माता बहनों भाइयों बच्चों बुजुर्गवारों नमस्कार। आज एक बहुत सुंदर वीडियो ला रहा हूँ आपकी निगाह में और उसको शेयर जरूर कीजिएगा कि भगवान जो है ना, भगवान वो हमसे छोटे हैं या बड़े, ये बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो सबको पता है आपको, पर जब सबको पता है उसके बाद भी जानबूझकर हम जो है प्रभु की अवहेलना करते हैं, इसके ऊपर वीडियो है। माता बहन भाइयों, भगवान जो है हमारा ज्ञान है। और ज्ञान कहाँ पे रहता है? हमारे मस्तक में, पैर, जंघाएं, गुप्तांग, उदर, नाभि, छाती, गला, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छी सोच कहाँ पे? हमारे ये दिमाग में। तो यहाँ ज्ञान, यहाँ बैठते हैं हमारे भगवान शंकर। अब उनको बचा भगवान शंकर बोल लो आप, चाहे अपना कन्हैया बोल लो, चाहे अपना राम बोल लो, चाहे दुर्गे माता बोल लो, तो कहाँ पे है सबसे सुंदर? इस जगह। तो माता बहनों, एक तो इसके ऊपर दृष्टांत दूंगा आपको कि दो दृष्टांत दूंगा इसके ऊपर आपको। एक तो जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उसको गिलास धोकर, पहले तो हाथ धो के और फिर गिलास धो के तब उसको पानी पिलाया जाता है। सब यही करते हैं ना? गलत तो नहीं कर रहा आपका भाई? यही करते हैं ना? तो जब एक मेहमान के लिए हमारे मन में ये इज्जत है, गाय को कितने प्यार से रोटी खिलाते हैं, स्वान को भी ऐसे नहीं फेंकते। स्वान भी चाहता है कि इज्जत के साथ दी जाए। स्वान कभी फेंकी रोटी नहीं खाता। कुत्ता, उसको भी इज्जत से दी जाती है रोटी। हर प्राणी में ईश्वर है ना। ध्यान सुने, जब कभी हमारे घर में कोई मेहमान आएगा तो हम हाथ धो के पहले एकदम, हमारे मम्मी पापा आए, कोई भी आए, तो भगवान मम्मी पापा से छोटा है क्या? भगवान सबसे बड़ा है। अगर भगवान को हम निराकारी माने, साकार ना माने, चलो मूर्ति ना माने, तो भगवान क्या है हमारा? बताया ना आपको, ज्ञान है। ये ज्ञान है हमारा। तो ज्ञान छोटा है सबसे या बड़ा है? ज्ञान पैरों में रहेगा या मस्तिष्क में रहेगा? है, जब लोग चोर की पिटाई करते गए तो इसकी पैरों में बुद्धि है, तभी इसने ये काम किया। विद्वान की बुद्धि कहाँ होती है? मस्तिष्क में। तो जब भगवान के लिए, आम जंतु के लिए भी हमारी ये सोच है कि हम ढंग से इसकी सेवा करें, तो भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए? अब आपका भाई देखो, जरा गौर कर लेना जरा। अभी पूजा चल रही है, पूजा में आपका भाई कैसे बैठा है देखो, जरा देखना। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं भी 50-55 साल की उम्र, इस समय इस उम्र में ये देखो, ये पद्मासन है, ये पद्मासन में बैठा आपका भाई। जो अगर पूजा कर सकता है तो पद्मासन में करो। एक भाई कहता है कि नहीं पंडित जी, मैं पद्मासन में पूजा नहीं हो पाती, मेरे हमारे पैरों में दर्द रहता है। तो आप सुखासन लगा दो। सुखासन कैसा है? एक पैर तो यहाँ और एक पैर यहाँ, परंतु इसके ऊपर कुर्ता, ये कुर्ता घुटनों तक आ गया ना, ये हाथ धो के है। इतना करने में फिर हाथ धोए चम्मच से। ये बहम नहीं है, ये सत्यता दिखा बता रहा हूं आपको मैं। और उसके बाद हम चाहे ब्राह्मण हैं और चाहे हम जजमान हैं, ऐसे बैठे। एक भाई कहता है, एक बहन कहती है मैं पंडित जी ऐसे भी नहीं बैठ सकती, तो फिर उसके लिए जो है पड़ोसी है, ये पड़ोसी। इसमें दोनों पैर देखो नीचे आगे, ध्यान से गौर करना, दोनों पैर नीचे है मेरे, ठीक है? हो गया ना? अब बहुत से लोग क्या करते हैं, घुटनों में दर्द, नीचे नहीं बैठ पा रहे, तो वो कैसे बैठ जाते हैं? ऐसे। तो जो ब्राह्मण ने सब सामग्री सजा रखी थी, उसमें भी उनके पैर लग गए ढंग से, पैर स्पर्श हो गए। ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा, ब्राह्मण को टोक देना चाहिए उन्हें, पंडित जी को, कि जजमान जी ऐसा करते ना करें। अब वो जल तो चढ़ा रहे सूर्य भगवान को, और जल कहाँ पड़ रहा है?
उनके पैरों के ऊपर। जब नलके से हम लोटा भरते हैं ना, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भोलेनाथ को जो जल चढ़ा रहे हैं ना, कि हमारे पैरों में तो नहीं गिर गया वो। अरे जब हमने पैरों में चढ़ा दिया तो उस परम पिता पर जरूर चढ़ाएंगे हम जल। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जो ऐसे भी नहीं बैठ पा रहे और उठे भी नहीं बैठ पा रहे, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि कुर्सी ले लें, पीड़ा ले लें। मजबूरी में देखो पूजा तो करनी है, अपने पुत्र से पूजा करा लेना, अपने नाती से पूजा करा लेना, सबको पूजा लगेगी। है? ये शुद्धता के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। अब बहुत से भाई क्या करते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, खुद समझ जाना अपना आप ही, खुद समझ जाना। सब लोग विद्वान हैं, मैं विद्वान नहीं हूँ। बहुत से भाई ऐसे बैठ रहे हैं आजकल, ऐसे खूब ऐसे, और ज़्यादातर जो भाई बैठ रहे हैं उन्हें पता है, और पूजा ही चल रही है। अब इस हाथ में तो मेरे माड़ा है, अरे ये हाथ मेरे यहाँ पैर में है, खूब रगड़ा। और कई बार तो जो सुनने वाली माड़ा है ना, उससे ही रगड़ा दे रहे हैं। क्या उचित है ये बोलना? मेरे वीडियो में कमेंट्स करना अगर बुरा लगे तो, ये ठीक है? ऐसे खूब रगड़ा दिया, खूब रगड़ा दिया। ठाकुर जी को तो क्या भोग लगाओगे आप? पहले अपने सिर पे हाथ लगाया, मुंह में हाथ लगाया, पैर और मुंह बराबर, यहाँ पे हाथ लगे, सिर बराबर। तिलक पैरों में क्यों नहीं लगता, सिर में क्यों लगता है इस जगह? तीसरा नेत्र ज्ञान भगवान शिव। जिस मंदिर में पूजा करके आई हो ना आप, आए हो ज्योतिर्लिंग की, वो ज्योतिर्लिंग बताऊं कहाँ है? वो आपके एरा इस जगह, ये तभी यहाँ पे तिलक लगता है ज्योतिर्लिंग। महिलाएं बिंदी लगाती है, पुरुष खड़ा तिलक लगाते हैं। महादेव भगत ऐसे लगाते हैं, पर बिंदी जरूर लगाते हैं यहाँ पे पार्वती माँ के नाम की। तो ये हमारा ज्योतिर्लिंग है। देखो फिर कहूँगा दोबारा, ऐसे या तो बैठना है, तो अगर आप ज़्यादा ही बैठ सकते हो तो फिर ऐसे बैठो। यह है गोमुख आसन, इसमें पैर दोनों इधर चले गए, ऐसे बैठो ना। फिर ऐसे बैठे क्या है ये? पहले भी है मेरे वीडियो आया हुआ 1-1.5 महीने पहले इसी बात पे, और ये झगड़ा चल रहा है खूब। और उन्हीं हाथों से, हे मेरे प्रभु कितना बड़ा पाप कर दिया हमने, हे मेरे भगवान क्या तेरे यहाँ क्षमा होगी हमारी? हम चाहे ब्राह्मण हैं और चाहे राजपूत हैं, चाहे वैश्य चाहे शूद्र हैं, क्या तो क्षमा कर पाएगा मेरे नारायण हमें? और ज्यादातर कन्हैया को, क्योंकि और देवता तो आपके घर में है, और कन्हैया को ला रखा आपने बड़ी बैठक में है। हाथ नहीं धोए, कुछ नहीं धोया, यहाँ खाज करे, यहाँ खाज करी, और कन्हैया को भोग। तो कन्हैया छोटा है आपका कि आपसे बड़ा है? वो अशुद्ध है या शुद्ध है? चलो कोई भी है, भोलेनाथ है, वो आपसे बड़े हैं छोटे हैं? चाहे चौकी बनी हुई हमारी, उसमें देवता विराजमान है, चाहे भगवान का सामने विग्रह है, मूर्ति है, कहीं ऐसा तो नहीं हम पाप कर रहे हैं पुण्य की जगह? यहाँ खुजा दिया, यहाँ खुजा दिया, नीचे का रखा लोटा। मैं देखता हूँ, मैं हमारे मंदिर में लोग आते हैं, नीचे रखा लोटा जल पे, और उसी लोटे को धोते नहीं, और बाल्टी भरी उसमें वो लोटा डाल दिया। तुम्हें पता है वहाँ कितने लोगों के पैर पड़े थे? अगर तुम्हारे खाने की चीज़ों में कोई पैर धर दे, उस खाने को खा लोगे आप? महादेव को जल चढ़ा दिया आपने। अरे शुद्धता का ध्यान रखो, और ये सत्य बात कह रहा हूँ मैं, ये मूड बात नहीं है, ये बहुत काम की बात है। सबसे बड़ी सत्यता, शुद्धता चाहिए पूजा में। भगवान हमारे छोटे नहीं, भगवान बड़े हैं। भगवान के सामने कभी पुजारी के चरण मत छूना। अगर हमने पुजारी के चरण छू लिए हैं ना, तो हाथ धो लो, तब जाओ भगवान के सामने। नहीं भगवान को क्रोध आता है कि मेरे सामने इंसान के चरण छू रहे हो। पहले सब देवताओं की पूजा करो,
ठीक है, देखो जरा गौर से सुनना मेरी माता बहनों, सब देवता की पूजा की, ब्राह्मण के पास आए, तिलक लगवाया है, चरणामृत लिया, प्रसाद लिया और फिर ब्राह्मण के चरण छुए। और ब्राह्मण के चरण भी कहाँ छू रहे हैं? उसके दोनों पैर, यानी घुटने छू रहे हैं। अब है नंबर पैरों पे हाथ लगाने का। अपने पैरों से कुछ ही मिलने का, हमें दूसरे के पैरों से मिलेगा। अरे ब्राह्मण तक ही नहीं, अपने माता पिता, अपने गुरु, या अगर कहीं खुली मूर्ति हो प्रभु की जिसमें शीशा इत्यादि ना हो, तो वहाँ भगवान के चरण में छू सकते हो। हैं, जन जन में है भगवान। और वहाँ पे जो है आपने क्या किया? पुजारी के चरण छुए और फिर हाथ धोए और उसके बाद अपने घर को आए, आनंद लिया। पुजारी भगवान जैसे तो हैं पर भगवान नहीं है। हम भी भगवान के कण हैं, पर भगवान के भी सिर में और पैर में फर्क है ना। तो हमारे सिर पैर में फर्क ही नहीं है। बहुत से मोजे पहनते, कितनी बदबू आती है पैरों से, पता है आपको? कहाँ कहाँ जाते हैं इंसान, टॉयलेट में जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, पता चला पैर भी नहीं धोए से बैठ गए, फिर रगड़ा और फिर भगवान को प्रसाद। सावधान, भगवान शिव के भक्त, भगवान राम के भक्त, देवी जी के भक्त, हनुमान जी के भक्त, भैरव जी के भक्त और विशेष कन्हैया के भक्त, सावधान हो जाओ। यहाँ ब्राह्मण कह रहा है तुमने अपने बेडरूम में कन्हैया को रख रखा है। कई बार महिलाओं की तबीयत खराब होती है, बच्चों की, तुम्हारे घर का कुत्ता घूमता है, उसके बाल उड़ते हैं इतने इतने, वो कन्हैया के ऊपर जा रहे हैं, भूल गए सब भक्ति। कहाँ गया यहाँ का ज्ञान? खत्म, ठप। कुत्ता भी जहां बैठता वहां सफाई करता है। भगवान को ध्यान रखना, बड़े कड़े शब्दों में बोल रहा है ब्राह्मण। भगवान को अपने पूजा स्थान में रख दो, कन्हैया को दोबारा। लास्ट में फिर कन्हैया पे आ गया मैं। अपनी बैठकों से और अपने बेडरूमों से उठा के कन्हैया को पूजा स्थान में रख दो, क्योंकि पूजा स्थान में मेरे प्रभु की गरिमा है। जब जाओगे पूजा स्थान में हाथ धो के जाओगे, बैठक में नहीं धोने के आप हाथ। जब हम अपने बेडरूम में क्या हाथ धोएंगे? हम नहीं धोते। और क्या तो कितनी बार हमारा अपने पैरों में हाथ लगता है, नाक खुजाते, कान खुजाते। भगवान को कन्हैया को खाना खिला देंगे हाथों से, अपने आप तो नहाएंगे, भगवान कन्हैया को उठा रही हो। अगर मैं भी ऐसी पूजा करूं तो मुझे भी धिक्कार है। तो मैं नहीं कह रहा, मैं अपने पढ़ लेता हूँ बात। मैं भी कन्हैया का भक्त हूँ, बहुत मानता हूँ। मेरा इष्ट देवता कन्हैया, कुल देवता भी है। ऐसा व्यवहार मत करो, ना करो, ना करो, ना करो। क्योंकि सावधान, जिस प्रकार आपके यहाँ प्राण रख रहे हैं ना, और आपके अंदर प्राण है, मेरे कन्हैया के अंदर काली जी विराजमान है वहाँ पे, ये याद रखना। मैं आपको डरा नहीं रहा। कितना क्रोध आता होगा उस बहन को कि मेरे भाई की मूर्ति कहाँ रख रखी है? बेडरूम में। जो जान के नहीं समझना चाहता ना समझे, और जो भगवान के भक्त हैं वो समझ जाए। धन्यवाद देता हूँ आपको। अपनी शुद्धता का ध्यान रखें, विशेष पैरों का ध्यान जरूर रखें। बार बार हाथ धोएं। पैर पे हाथ लगा रहे हो, नाक में हाथ लगा रहे हो, कान में हाथ लगा रहे हो, सिर खुजा रहे हो, पीठ खुजा रहे हो, हाथ धो लो, चाहे इंसान को और चाहे भगवान को। धन्यवाद।